यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था अभी तक। हमने इसमें क्या क्या कर लिया, हमने इसमें बेसिक जो था कि कैसे कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन वगैरह चलना था, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। जिसने पहले का लेक्चर नहीं देखे अलजेब्रा के वो एक बारी देख लो, ठीक है। फिर हम लोग डिवीजन पे आए थे, ठीक है। मेक श्योर आप लोगों ने डिवीजन भी अच्छे से समझने का ट्राई कर लिया होगा। डिवीजन भी अब आपको समझ में आ रहा होगा, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हमने छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करा था, क्वेश्चन आपने समझ लिया था। जैसा कि आपको पता है कि डिवीजन के लिए हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये 3 चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, फिर डिवीजन भी हम लोगों का अच्छे से हो रहा होगा। फिर हमने ये क्वेश्चन करे थे, तो होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, इनके आंसर भी आपको मिले होंगे। बताओ आंसर मिले थे, नहीं मिले थे सबको? आंसर मिले थे, नहीं मिले थे? देखो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम आएगी भाई, जब तक खुद से नहीं करोगे तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, ओके। चलो, तो इनके अगर आपने आंसर निकाल लिए होंगे तो फिर हम आंसर को वेरीफाई करेंगे कि आपको डिवाइड करना है इसको इससे। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिवाइड वाली कर रखी थी। कोई प्रॉब्लम हुई, किसी को कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई तो बता दो, अदरवाइज हम फिर इसमें आगे मूव करते हैं, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि कैसा कैसा आपका यहाँ पे रहने वाला था। ये क्वेश्चन थे आप लोगों के, ये क्वेश्चन थे आप लोगों के, ठीक है। इन क्वेश्चन को हम एक एक करके देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आंसर भी मिल गए होंगे, है ना? ठीक है, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या इसका रहने वाला था, ठीक है। जो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मैं इनको नाम दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हम इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट वाला क्या था, हमें डिवाइड करना था 5x² को 2x³ को -37x को -60 को 2x+3 से। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपना डिवाइजर लिख लिया होगा, ठीक है। 2x+3 से मैं डिवाइड कर रहा था, मैं किसको डिवाइड कर रहा था, इसे आपने क्या लिखा होगा, इसे आपने लिखा होगा 2x³ 2x³ पहले लिख लिया होगा इसे। फिर क्या है यहाँ पे आपका +5x², ऐसा आपने समझ लिया होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, जिस नंबर के लेफ्ट में कोई भी साइन नहीं होगा उसके लेफ्ट में कौन सा होगा सबको पता है, प्लस होगा, तो +5x³ लिख लिया। फिर आगे क्या होगा आपका -37x एंड फिर क्या होगा -60 हो जाएगा। इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं।
देख लेते हैं। 2x को 2x क्यूब बनाना है तो सब लोग समझ गए होंगे, 2 को 2 तो 2 1 ही होगा, x को x क्यूब बनाना है तो मैं समझ जाऊंगा हमने इसे x स्क्वायर से क्या करा होगा, मल्टीप्लाई करा होगा। x स्क्वायर से 2x को मल्टीप्लाई करोगे आपको 2x क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इस 3 को भी करोगे तो x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6 दोनों प्लस में है तो 6x स्क्वायर हो गया होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। हमने फिर माइनस करना था, इसे माइनस बना दो, इसे माइनस बना दो, ये वाला आपको पता है 0 हो जाता है। इसको करोगे प्लस माइनस का माइनस, आंसर आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर मिला होगा। आगे फिर क्या था, माइनस 37x था एंड माइनस 60 था। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी भी यहाँ तक किसी को, बोलो। अच्छा ये यहाँ पे क्या होना है, 3x स्क्वायर होना है, सॉरी 6 नहीं होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा ना, कहाँ से आएगा, 3 से कराना एक्स स्क्वायर को तो 3x स्क्वायर तो आएगा, 3x स्क्वायर फिर माइनस करोगे, 5 माइनस 3 करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना, 2x स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। 2x स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपने क्या कर दिया, ये ले लिया, 2x को 2x स्क्वायर बनाना है तो आपने इसे प्लस 1 से करा होगा, 1 अच्छा x से करा होगा, ठीक है, x से करा होगा, x इंटू 2x करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से करोगे तो वो कितना हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। इसे अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 37 3 करोगे 40x आपको मिल जाएगा जो कि माइनस में होगा, आगे आपका माइनस 60। 2x को मुझे माइनस 40 बनाना है तो 2 को माइनस 40 बनाने के लिए ऑब्वियसली आप माइनस 20 से करोगे, 20 टू जा माइनस 40 हो जाएगा, पीछे से x आ जाएगा एंड 23 जा माइनस 60 हो जाएगा, ये आपका 0। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 फर्स्ट वाले का, ठीक है, आया था सबका फर्स्ट वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, बिल्कुल सही बात, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अच्छा मैं आपको ना इनके आंसर बता दूं, क्योंकि आपने मुझे लग रहा है आपकी सही करे होंगे, जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी उसको हम देखते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सही लग रहे हैं क्योंकि आप तो सही कर रहे होंगे, है ना। बाकी जहाँ दिक्कत है वो क्वेश्चन फिर हम देख लेते हैं ना, जहाँ दिक्कत है वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बताओ सारे क्वेश्चन करवाने, सारे करवाने, सारे करवाने, बताओ लो भाई, सारे सारे करवाओ कि सीधे आंसर बता दूं, क्या चाह रहे हो, सारे करवाओ कि सीधे आंसर बता दूं, व्हाट डू यू गाइस वांट, सारे करवा दूं कि सिर्फ आंसर बता दूं, फोर्थ भी करवा दो, हर सेकंड, सारे ही करवाने पड़ेंगे फिर, है ना, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा। चलो फर्स्ट वाला सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला सबको अच्छे से समझ आ गया क्या, तो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है, नोट कर लिया होगा सबने, नोट कर लिया था सबने, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है फिर तो सारे ही करवाने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड वाला देख लेते, सेकंड वाला था, हमें डिवाइड करना था 10x रेज टू द पावर को, हमें किससे डिवाइड करना है, 5x, 5x स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है, 5x स्क्वायर से डिवाइड करना है, प्लस 3x से करना है, माइनस 3 से करना है, को डिवाइड करना है, उसको भी लिख लेते हैं, 10x रेज टू द पावर 4 को डिवाइड करना है, माइनस 19x क्यूब, 19x क्यूब माइनस 32, माइनस 32 एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 3, ठीक है, इसको डिवाइड करना था। सबसे पहले यहाँ से नंबर देख लो, मैंने आपको बार बार बता दिया ना, आपको बस नंबर देखना है, ठीक है, 5 है, 5 को 10 बनाना है तो किससे करोगे, 5 टू जा 10 से करोगे, ऐसा नहीं हो रहा है तो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया है, जो ये 5x स्क्वायर है इससे इस 10x स्क्वायर 10x 4 को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर जो आएगा आपको पता चल जाएगा हमने उससे करा है ना। जैसे देखो ये 10x 4 है, इसे मैं डिवाइड करूंगा 5x स्क्वायर से, ठीक है, यहाँ 2x है तो 2x से 2x कट गए होंगे, आपको 2x बच गए होंगे और 5 टू जा 10 तो 2x स्क्वायर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बाकी इतना आप कॉमन सेंस से भी अपना दिमाग लगा सकते हो, अपना दिमाग आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो कि भाई मुझे 5 को क्या करना है, मुझे 5 को 10 बनाना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, और फिर क्या है, फिर क्या है, मुझे इस एक्स स्क्वायर को x4 बनाना है तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, ऐसा समझ दो। चलो तो मैं किससे करूंगा, 5 टू जा 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 5 को 2 से करा, 5 टू जा 10, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4 हो गया होगा, ठीक है। फिर क्या है,
3x से भी करना पड़ेगा। 3x प्लस में है, वो भी प्लस में है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन रहते हैं कि आपको फ्लो में ही, एक ही फ्लो में ही सारा चल रहा होगा। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। माइनस 3 से करोगे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस का माइनस हो गया। 2 को 3 से करोगे, 2 3 जा 6 हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ है नहीं तो एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आ गई। माइनस करोगे साइन चेंज कर लो, ये माइनस बना दो, ये प्लस बना दो, ये प्लस बना दो। दिखा रखा है माइनस में, है ना। ये वाला तो आपको पता है जीरो हो जाता है। ये करोगे प्लस माइनस का माइनस, अब नया वाला साइन देखना है ना, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। प्लस माइनस का माइनस हो गया। 19 माइनस 6 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, ठीक है। 13 एक्स क्यूब हो गया। तो कुछ, ठीक है। 13 क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। दोनों माइनस में तो ये भी माइनस में आएगा, फिर ये प्लस माइनस का माइनस। 32 में से आप 6 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। बड़ा नंबर आपका किस में है, 32 माइनस में है, आंसर यहाँ माइनस में आएगा, ठीक है सर। फिर जो आगे बचा उसको आप लिख लो, 4x को नीचे ले लो, 3 को भी नीचे ले लो। फिर मुझे इस 5x स्क्वायर को 13x क्यूब बनाना है। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पे दिक्कत आ गई, क्या 5 13 बनेगा बताओ, 5 13 बनेगा। दिक्कत तो नहीं कर ली मैंने, 19 ही था उस पे, ठीक है 19 था, एक्स क्यूब था, ओके। एंड वजह 6 माइनस का माइनस, यहाँ प्लस होगा, मैंने माइनस करा है, देख रहे हो, मैंने माइनस करा है ना, क्योंकि 2 प्लस में था, 3 भी प्लस में था, तो इसने प्लस में आना था। देख रहे हो, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। हाँ प्लस 6 एक्स क्यूब होगा ना, ठीक है, गुड 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 गुड, बहुत वही मैं बोलूँ कि यार ये तो फिर डिवाइड ही नहीं होगा, फिर ये तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, है। तो इसमें अब क्या होना है, अब आपको इसे यहाँ पे माइनस बना देना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस बना दे, माइनस माइनस का प्लस हो गया, भले आंसर माइनस में आएगा। एंड 19 प्लस 6 करोगे 25 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 25 आपको मिल गया। अब ठीक है, 5x स्क्वायर को -25 बनाना है तो मैं किससे करूंगा, -5 से कर दूंगा। एक्स क्यूब है, वहाँ एक्स स्क्वायर है, एक एक्स और चाहिए मुझे। 5 5 जा कितना हो गया, वो माइनस में है, तो 25 हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स करोगे तो एक्स क्यूब हो गया, बस। फिर यहाँ पे प्लस है, वहाँ माइनस है, 5 3 जा 15 माइनस में आएगा। एंड एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ तो आ रहा है ना। मैं इस देखो, मैं इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर से कर रहा हूँ, मैं फिर इस साइन का मल्टीप्लाई इस साइन से कर रहा हूँ, ठीक है। वही चीज आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करनी है। फिर अब मुझे -5x को -3 से करना है, तो 5 3 जा 15, दोनों माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और इसके पीछे आपका x लग जाएगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस है प्लस बना दो, ये तो जीरो हो जाएगा। इसे प्लस बनाओ, इसे माइनस बनाओ, ठीक है, ओके। फिर देख लो यहाँ पे, ये क्या है आपका, प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस। 26 माइनस अगर आप ये 15 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, -11 आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। माइनस क्या मिल जाएगा आपको, 11 मिल जाएगा, बताओ सही है। इस बार तो नहीं क्या कोई गलत, इस बार तो नहीं क्या कुछ गलत, ठीक है, ठीक है। चलो 11 मिल गया। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर भी आप ऐसे ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस का प्लस हो गया। 15 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, +3 आ गया। अब आप देखोगे सर ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये आपका, हम इसे क्या मान सकते हैं, इसको हम रिमाइंडर मान सकते हैं, ठीक है। सही है, बताओ, क्योंकि वो आ गया 5x स्क्वायर से 11 तो होगा नहीं डिवाइड, अगर हमने कोई गलत नहीं करा होगा तो, ठीक है। आ रहा था रिमाइंडर, आ रहा था रिमाइंडर, आ रहा था। ठीक है ना, रिमाइंडर आ रहा होगा उसमें, है ना। ये डिवाइड नहीं होगा ना, देखो, ये 5 है, 5 को मैं 11 बनाऊंगा, नहीं बनेगा, ठीक है, 5 11 नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर मान सकते हैं, क्योंकि आगे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं।
ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आएँगे नहीं, वो मैंने ऐसे ही दे दिया था, ठीक है? हो सकता है इसमें मैंने कुछ नंबर चेंज कर दिया हो। एक काम करना, इसी क्वेश्चन को ना जो यहाँ पे -3 है ना, इसको यहाँ पे -1 करना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो वहाँ पे डिवाइज़र में -3 है, इसको -1 करना, हो सकता है फिर आ जाए। हो सकता है फिर क्वेश्चन आंसर सही आ जाए। ठीक है, फिर आंसर आपका सही आ सकता है। ठीक है? फिर आंसर आपका कंप्लीट आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे -1 करा, फिर कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये भी सबको समझ आ गया? ये सबको समझ आ गया भई आगे निकलें? अगर तुम लोगों को समझ आ गया, फिर आगे निकलते हैं। तो फिर आगे निकल ठीक है? थर्ड वाला भी करवाना है। थर्ड क्या था? डिवाइड 10x 4 प्लस 17x क्यूब। चलो इसको भी देख लो। वैसे तो आ ही गया होगा। अच्छा इसका आंसर क्या है? मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आंसर भी है यहाँ मेरे 10x 4 17x क्यूब वाला है ना 62x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3 बाई 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। आपको इसका आंसर मिलेगा, आपको थर्ड वाले का आपको जो आंसर मिल रहा होगा वो मिलेगा आपको 5x स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 3। तो ये आंसर नहीं मिला तो बताओ, मैं फिर क्वेश्चन करवा देता हूँ। 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। अगर ये आ रहा है आपका तो सही है, जिसका ये नहीं आया क्वेश्चन सही है, सही लिखा है मैंने क्वेश्चन प्रॉपर मैंने चेक कर लिया। ठीक है, आंसर ये आएगा। जिसका ये नहीं आया और कोई दिक्कत आ रही है कि सर ये कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर मैं करवा देता हूँ। आप बोल रहे हो नहीं सर ठीक है, हमने सही आंसर निकाल लिया, फिर हम आगे निकल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको करवाना होगा तो करवा देंगे, ठीक है, वो बता देंगे। फिर फोर्थ वाला भी आपका ईज़ी था, इसका आपको आंसर मिला होगा। फोर्थ वाले का आपको आंसर मिला होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मिला होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मिला होगा। ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मिला होगा, सॉरी एक्स प्लस 1 मिला होगा। ठीक है? एक्स प्लस 1 मिला होगा। फिर क्या था? फाइंड द कोसेंट। अच्छा कोसेंट भी आपको पता है, ठीक है, रिमाइंडर आपको पता है, मतलब इससे आपको इसको डिवाइड ही करना था। ठीक है? डिवाइड ही करना था आपको। तो इसका आपको जो कोसेंट मिला होगा, क्वेश्चन का जो आपको कोसेंट मिला होगा आपको 5x प्लस 2। कोसेंट क्या होता है? ये वाला जो इधर आया है, ठीक है, और रिमाइंडर जो वहाँ पे बच जाता है। रिमाइंडर मिला होगा आपको, और इसका जो आपको रिमाइंडर मिला होगा एक्स माइनस 1। रिमाइंडर आपको एक्स माइनस 1 मिला होगा। बताओ ये भी सही है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो फिर हम आगे चलते हैं, तब करवा देते हैं उसको। सबको समझ आ रहा है? शिवम, सिद्धार्थ, ईशान, शौर्य, कोई दिक्कत तो नहीं है? शिवम वो पहले के लेक्चर हो गए आपके? शिवम पहले के लेक्चर हो गए ना? हाँ उनको कर लेना, नहीं तो आगे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से हमने समझ ली है, कर ली है, तो वो कर लेना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो ठीक है, आगे निकलते हैं। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन था सिक्स्थ कि आपको सब्ट्रैक्ट करना था इसको इनके सम में से। तो सम भी आप लोग इजीली निकाल पा रहे होंगे, सम भी आप लोगों ने इजीली निकाला होगा। इसका अगर आपको ये आंसर मिला है, इसका मिला होगा आपको 6x माइनस 6x प्लस 10y माइनस 6x प्लस 10y माइनस 2z, आपको इसका आंसर मिला होगा सिक्स्थ वाले का। मिला था? मिला था बताओ, क्या था? माइनस 6x प्लस 10y माइनस 2z, अगर मैंने कोई क्वेश्चन चेंज नहीं करा होगा तो। एक्स माइनस 4y माइनस 7z, ठीक है, एक्स माइनस 3y प्लस 2z, ठीक है। क्वेश्चन करवाना है, देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? मुझे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है मुझे 4 - 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें दिक्कत तो नहीं आई? इसको भी आपको वैसे ही लिखना था, इसको भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, इससे तो नहीं दिक्कत आई? इससे तो नहीं दिक्कत आई? हाँ भाई, इसलिए तो नहीं दिक्कत आई क्या? इसे भी मुझे ऐसे लिख लेना था, इसे भी मुझे कैसे लिखना था? एक्स स्क्वायर लिखना था, ठीक है।
फिर क्या लिखना था, -3x लिखना था, एंड फिर क्या लिखना था, +4 लिखना था। अब मुझे इसको डिवाइड करना था, क्या लिखा है वहाँ, 5x³ 5x³ माइनस 13x² 13x² +15x +7 को करना था डिवाइड। ये दिक्कत हुई ना, अब हो जाएगा, अब कर लेना उसको, आंसर वो मिल जाएगा। हमेशा बोला है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जो उसका एक्सपोनेंट होता है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्वेश्चन के भी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन के भी आपका गलत नहीं होने वाला। चलो हो जाएगा, सबके हो गए भाई, सबके हो गए। चलो नेक्स्ट देख लो, अब कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब ये क्वेश्चन था आपका, इस तरीके से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, कि मुझे क्या मिल जाए, टू गेट दिस, कि मुझे ये मिल जाए, मैं इसमें से क्या माइनस करूं कि मुझे ये मिल जाए। इस स्टेटमेंट को अगर मैं आपको ऐसा लिखता कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट फ्रॉम 10 टू गेट 8, है ना, कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 8, कि मैं इस 10 में से क्या माइनस करूं कि मुझे 8 मिल जाए। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इस 10 में से 8 को माइनस कर दूंगा, 10 माइनस 8 करोगे आपको 2 आंसर मिल जाएगा। बताओ ये चीज समझ आई सबको, ये स्टेटमेंट समझ आई जो मैंने आपको समझाई, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। आप में इसमें वही बोला है कि मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे ये वाला मिल जाए, या अगर ऐसा भी होगा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टू गेट 10, कि मैं 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 10 मिल जाए, मैं 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमें किस में से क्या माइनस करना है ना, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आगे छोटा एक्सप्रेशन होगा और पीछे बड़ा एक्सप्रेशन होगा फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर आगे बड़ा है पीछे छोटा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने इसको किस तरीके से करना है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो, वो हम कैसे करेंगे, तो उस चीज को ध्यान से देख लो, उस चीज को ध्यान से समझ लो। एक बार ही समझाऊंगा फिर आप इजीली आगे से चीजों को करने लग जाओगे। आपको बोला कि आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, किस में से, इसमें से। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये 2x³ है, ये -3x² है, प्लस ये 2xy² है, प्लस ये 3y³ है। इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से मान लो कि मैं -x सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -x मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या x यहाँ पे छोड़ देते हैं, x वही बन जाएगा, मैं यहाँ पे a लिख लेता हूँ कि मैं इसमें से -a सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे यही बोला गया है ना कि आप इसमें से क्या माइनस करो, कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, x³ माइनस 2x² प्लस 3xy² प्लस 4y³। ध्यान से समझो इस स्टेटमेंट को, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आपको ये वाला मिल जाए, ये वाला मिल जाए। हमने क्या करना है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे इस a की वैल्यू चाहिए, a यहाँ क्या है, माइनस में है, मैं इस a को इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा। ये बात समझ आ रही है, a को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा ताकि वो प्लस बन जाए, और यहाँ से जो ये सारा झामता है मैं इसको मैं यहाँ ले आऊंगा। अरे इस तरीके से समझो, मान लो आपके पास है 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसा है ना, या इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 है, मुझे x की वैल्यू चाहिए। आप क्या करोगे, आप ऐसे तो करोगे, इस x को यहाँ भेज दो, x यहाँ माइनस में था, यहाँ जाके प्लस हो गया, 7 ऑलरेडी यही था, ये 5 यहाँ माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे -a की वैल्यू चाहिए, मैंने इस a को यहाँ भेज दिया, और इस सारा जो भी ये पूरा का पूरा है इसे मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आया। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो 2x³ है ये -3x² है प्लस 2xy² है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा झामताम इधर आ जाएगा। तो एक बारी के लिए मैं, भले आपने ना सीधे सीधे सबके साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है, बट मैं समझाने के लिए, ये पूरा मान लो प्लस में रहा होगा, मैं इधर ले आया तो ये माइनस हमने करना है। किसको हम माइनस कर रहे हैं, x³ माइनस 2x² प्लस 3xy² प्लस 4y³ को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब ये -a यहाँ था, ये इधर आके क्या हो जाएगा, +a हो जाएगा, बस उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है,
तो अभी के लिए आपको क्या समझ आ गया? हमने सीधे सीधे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसमें से हमने सेकंड वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, जब भी कभी आपको ऐसे सिचुएशन में थोड़ी कंफ्यूजन होगी, कहीं भी अगर आपको इस सिचुएशन में कोई भी कंफ्यूजन होगी, आप क्या करोगे, इस तरीके से उसकी इक्वेशन बना लो, फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हमने इनके साइन क्या कर देने, चेंज कर देने हैं। साइन क्यों चेंज कर देने, इसलिए कर देने हैं क्योंकि हम वहां पे माइनस कर रहे हैं और उसका मल्टीप्लाई कहाँ होता है, उसका मल्टीप्लाई अंदर होता है, वो आप लोगों को पहले से पता है, 3y क्यूब है। ठीक है, माइनस प्लस का माइनस तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई हो गया, माइनस प्लस का माइनस 3x वाई स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस का माइनस 4y क्यूब हो गया, इज इक्वल टू में आपका ए है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी भी किसी को तो बता दो भाई, बता दो। आई बात समझ में? इस तरीके से चलोगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अब देख लो लाइक टर्म क्या क्या है। अब इसीलिए बोला कि लाइक टर्म भाई आपको पहचानने आना चाहिए। लाइक टर्म नहीं पहचान पाओगे तो बहुत आपको दिक्कत होगी। चलो लाइक टर्म देख लेते हैं। आप बोलोगे सर ये 2x, ये एक्स क्यूब है। ठीक है, फिर यहाँ कोई एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है और कोई एक्स क्यूब नहीं है, प्लस में है माइनस में है। 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब माइनस हो गया तो आपको मिलेगा प्लस एक्स क्यूब, एक एक्स क्यूब मिल गया। ये 3x स्क्वायर वाई है और कोई एक्स स्क्वायर वाई है, यस ये 3x स्क्वायर, ये आपके यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, लाइक टर्म है और एक्स स्क्वायर वाई है और नहीं है। इसको देख लो, माइनस में है प्लस में है, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, -3 में से आपने 2 को माइनस कर दिया, आंसर क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा। क्लियर है, ये बात भी सबको ओके। फिर आगे देखो, 2xy स्क्वायर है और कोई एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस में है। ठीक है, ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 3y क्यूब है, 3y क्यूब है, ये 4y क्यूब है, यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। ये बात भी सबको क्लियर हो गई। और क्या बचा आप, और लास्ट में आपका बस कुछ नहीं बचा, यही आपका आंसर आ गया, एक ही वैल्यू। तो हमने क्या करा होगा, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा होगा, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा होगा, तब जाके हमें वो नंबर मिला होगा। बताओ सबको मेरी बात समझ आई, सबको मेरी बात समझ आई भाई बताओ, सबको ये बात समझ आई नहीं आई, कैसे करना था? बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, कभी थोड़ी कंफ्यूजन होगी थोड़ा अपने माइंड में इक्वेशन कर लेना। ठीक है, अब आप इन दो स्टेप को सीधे सीधे माइनस कर सकते हो, मतलब इनको आप छोड़ सकते हो। आपको पता है ये मैंने समझाने के लिए लिखा। आप सीधे क्या करोगे, जब भी आप इस वाले को यहाँ ले आ रहे होंगे, आपने सबके साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, सबके साइन चेंज कर देने हैं। या आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिख लो, उसको नीचे दूसरे एक्सप्रेशन को लिख लो, सीधे सीधे उसके साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आई बात सबको, समझ आई सबको बात? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे 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 जाएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्ट, वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोग इसे ऐसा भी कर सकते थे, कैसा, आपको एक बारी पता चल गया, जैसे आपने इतना लिखा, इतना आइडिया तो अब आपको आ रहा होगा कि सर हमने 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक बार इसको लिख लो। ठीक है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लो, एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स क्यूब लिख लोगे, एक्स स्क्वायर वाई का क्या है, -2x स्क्वायर वाई है, 3x वाई स्क्वायर है तो प्लस 3x वाई स्क्वायर कर लो, एंड फिर क्या है प्लस 4y क्यूब है, फिर क्या है 4y क्यूब है। समझिए बात सब लोग, ओके। फिर देख लो, हमने जब माइनस करते हैं साइन चेंज कर लेते हैं, ये वाला प्लस में माइनस बना दो, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब 2x में से आपने एक x करा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस प्लस का माइनस, बड़ा नंबर माइनस में, आंसर माइनस में आएगा। 3 में से आपने 2 को माइनस कर दिया, आपको 1 बचा, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। माइनस प्लस का माइनस, बड़ा नंबर माइनस में, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का माइनस, बड़ा नंबर माइनस में, तो यहाँ वाई क्यूब हो गया। ये आंसर आपको मिला है, देख रहे हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस ऑप्शन पे जा सकते हो, आंसर चेंज नहीं होगा।
आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर सर हमारा सेम टू सेम आएगा। आंसर में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आंसर आपका सेम आएगा। आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, चले आगे। अब एक ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी एडेड। इस बार ही बोल दिया कि ऐड करना है, इस बार ही बोल दिया आपको कि क्या करना है, ऐड करना है। व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स क्यूब प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब टू गेट। मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे ये मिल जाए, ठीक है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे ये वाला मिल जाए। अब लगाओ जरा दिमाग, अब लगाओ जरा दिमाग, क्या करोगे? लगाओ दिमाग के क्या करोगे? भला ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको भी ऐसे ही लिखूं, आपको समझाने के लिए लिख लूं, आपको बोला एक्स क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर वाई है प्लस 3x वाई स्क्वायर है, ठीक है, प्लस वाई क्यूब है। इसमें से हमने क्या ऐड करना है, इसमें मैं क्या ऐड करूं, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मुझे मिल जाए, मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल जाए। ठीक है, इस बारे आपको ये देखना है, ध्यान से देखना। मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। सीधे सीधे देख लो, क्वेश्चन मार्क यहाँ ऑलरेडी प्लस में है। मैं इस बार इस ए को यहाँ से यहाँ ले गया था क्योंकि ये माइनस में था, मैंने सीधे से उसको प्लस बना लिया था। इस बार ये प्लस है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर लास्ट में मुझे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो एक स्टेप मेरा फालतू में बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बार इस प्लस क्वेश्चन मार्क को यहीं रहने दे देता हूँ और इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ ले चलता हूँ। तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो राइट हैंड साइड में ही था। अब मुझे, जब मैं इस पूरे को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक्स क्यूब समझाने के लिए मैं आपको पूरा लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब इसके आप क्या कर लोगे, यहाँ पे साइन चेंज कर लोगे, या आप सीधे इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। माइनस प्लस का माइनस तो एक्स क्यूब हो गया, माइनस प्लस का माइनस तो ये आपका 3x स्क्वायर वाई हो गया, माइनस प्लस का माइनस तो ये आपका 3x वाई स्क्वायर हो गया, एंड माइनस प्लस का माइनस वाई क्यूब हो गया। ठीक है, मैं आपको सारे मेथड इसलिए बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्कूल में भी यार आपको ये चीजें करनी है। अगर सिर्फ आपका मैं ये गोल रखता है कि भाई आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है, तो हम इतना ज्यादा लफड़ा नहीं करते, मैं सीधे बोलता कि भाई इस तरीके से ही कर लो। लेकिन फिर आप स्कूल में परेशान हो जाओगे, फिर जब वहां जाओगे वहां बेसिक नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए क्योंकि आप इस लेवल पे हो, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज मिस कर दूं, है ना, मतलब जितना हो उतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके लिए आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो इसको कर लो। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस में है माइनस एक्स क्यूब, तो इसने इसको कट कर दिया, जीरो हो गया। वाई क्यूब प्लस में है, वाई क्यूब माइनस में है, ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, कट गया। फिर ये क्या है, माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस 3x वाई स्क्वायर, वही मेरा आंसर बच गया। क्या बचा, -3x स्क्वायर वाई एंड -3x वाई स्क्वायर। तो हमने इसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर मैं देखूँ इसमें मैं ये ऐड कर दूं, तो आपको पता है ऐड कर दिया, ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब आपको मिल जाएगा। और जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, बार बार चीजों को करोगे, आप इस क्वेश्चन को देखोगे, सीधे सीधा आप आंसर कर लोगे। अभी तो नहीं करोगे, अभी आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब बताओ, ये भी अगर आपको क्लियर हो गया तो आपने एक और नई चीज सीख ली जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है भाई, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो चीज आपने सीख ली है ना। वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने एक बार इस लेवल की प्रैक्टिस कर ली, इस लेवल की प्रिपरेशन कर दी कि हाँ अब आपसे क्वेश्चन वगैरह हो रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा आप नॉर्मल क्वेश्चन को देखोगे तो 50% से ज्यादा चीजें, आधे से ज्यादा चीजें आप माइंड में सम अप कर लेते हो। ठीक है, लास्ट में वैसा आंसर लिखते हो, लेकिन उसके लिए अभी आपको ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी तो पूरा टाइम देना है आपको, अभी तो आपको सीखने पे पूरा फोकस रखना है, पूरा टाइम देना है। ठीक है, समझ गए सब लोग इस चीज को। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप समझ सकते हो, लेकिन जब तक समझोगे नहीं खुद से तब तक दिक्कत आएगी। ये चीजों को बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनको रिवीजन करना है, जितना हो सके चीजों को आपको बार बार फॉलो करना है, बार बार उनको प्रोसीड करना है। ठीक है, बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू, कोई तकलीफ है तो बताओ, अदरवाइज हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, समझ आ गया। एक लेवल आपने और अप कर लिया, एक लेवल आपने और क्या कर लिया, अप कर लिया। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, टेस्ट वगैरह में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, डोंट वरी।
ओके, चले आगे, चले आगे, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें आपका आएगा क्या, आइडेंटिटीज अब हम पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज अब हम इसमें क्या है पढ़ने वाले हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सुना भी होगा आपने, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, कुछ कुछ आइडेंटिटीज तो आपने अभी पहले भी पढ़ी होंगी, जो नहीं पढ़ी होंगी उनको हम आगे करेंगे। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो शान, क्या हुआ? जैसे ये आइडेंटिटीज आपने पहले से पढ़ी होंगी, फर्स्ट हम लिख लेते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, फर्स्ट हम लिख लेते हैं। हो गया, डिवीजन भी क्लियर हो गया ना, बस आपका एल्जेब्रा का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इसमें स्टार्ट कर रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। फर्स्ट इसमें आइडेंटिटीज लिख लो, ये वाली आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये ऐसी चीज है, ऐसी टर्म है हमारे पास, कुछ हम पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है या कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि हर जगह फिट बैठते हैं। अगर इसके जैसा कहीं पे एक्सप्रेशन आता है तो इसका अभी हम जो लिखने वाले हैं वही होगा। आइडेंटिटी का वो मतलब होता है कि वो हर जगह हमेशा फिट बैठती है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई कोई बी स्क्वायर को पहले भी लिख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्लस में है, आगे पीछे आप उनको लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके सर। लेकिन ये भी आपको पता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर भी आपको पता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हमेशा प्लस में है, ये माइनस वाला क्या है, जो टू ए बी वाला है वो आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर है, ये भी आपने पहले से पढ़ रखी है ना, पढ़ रखी है ना ये वाली भी। ठीक है, थर्ड वाली देख लो, एक ये रहती है, ठीक है, एक ये वाली रहती है आपकी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसका भी आपको पता होगा, इसका होता है सर ए प्लस बी होल मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ए माइनस बी वाले को आप पहले भी लिख सकते हो, परेशान मत होना। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया होगा, इसको आपको इस तरीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होगा, इसको आपको इस तरीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको थोड़ी देखना पड़ेगा। समझ आई बात? ये वाली अभी तक आपने पढ़ी है पहले से, है ना, ये वाली अभी तक आपने पहले से पढ़ रखी है। ठीक है, ओके। जो नई चीज आपके लिए आएगी वो ये वाली आएगी। ठीक है, थोड़ा देख लेना इसको। अगर इस तरीके से रहेगा कभी आपके सामने, अगर कभी आपके सामने इस तरीके से रहेगा ए प्लस बी, या ऐसा कर लेते हैं, इस तरीके से रहेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी है, होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका होता है टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखनी पड़ती है आपको आइडेंटिटी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ये तो आपको करने ही करने, ये आपको करने ही करने है याद, ये भी आपको करने ही करनी है, ये भी आपको करने ही करनी है। इस वाले को आप स्किप कर सकते हो एक बारी के लिए, वैसे तो करनी सारी है, लेकिन फिर भी अगर आप परेशान होंगे कि सर नहीं याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, चौथी वाली को आप स्किप कर सकते हो। याद क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इसका वो टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद तो हो ही जाएगी आपको। ठीक है, याद तो हो ही जाएगी। बट फिर भी जो लगेगा कि नहीं सर आप कुछ ऐसा बता दो जिसे हम छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा ज्यादा मतलब उतनी दिक्कत ना हो, तो वो फोर्थ वाली है। ठीक है, बाकी ऊपर की तीन तो आपको एनी हाउ याद करनी है। फिर एक इसमें आता है क्या, एक इसमें आता है क्या, ए माइनस बी, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा रुको रुको, अभी एक बार ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका होता है आपका फोर ए बी, इसका होता है आपका फोर ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका होता है फोर ए बी। इसको भी आप एक बारी के लिए स्किप कर सकते हो कि नहीं सर हमें नहीं करना है, इसको भी आप एक बारी के लिए स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऊपर के तीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे।
नेक्स्ट है फिर आपका सिक्स वाली है फिर आपकी, ये भी आपको करना ही करना है, ये भी आपको करना ही करना है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये भी आपको एनी हाउ याद करनी है, एनी हाउ ये भी आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। ये भी सबको याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा ये तो समझ आ रहा होगा ना, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ये सब मल्टीप्लाई 2 इंटू सी इंटू ए, 2 इंटू बी इंटू सी ऐसा चल रहा है, ठीक है। 4 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी ऐसा चल रहा होगा वो, उसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, उसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी को ना, ठीक है। वो इस तरीके से चल रहा है। चलो नेक्स्ट है फिर आपका सेवंथ वाला। अच्छा ना, इसका मैं एक दूसरा वेरिएंट आपको लिखवा लेता हूँ और करके, इसी की जो दूसरी है, कई बार ऐसा भी होगा तो परेशान मत होना। इज इक्वल टू मैं इसी को ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को मैं क्या लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस। अब थोड़ी ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों एक्सप्रेशन को देखूं, अगर मैं इन तीनों एक्सप्रेशन को देखूं, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि सर एक चीज इनमें कॉमन है, कॉमन क्या है कि सर 2 इसमें कॉमन है, ये 2 आपको दिख रहा है, ये 2 इसमें कॉमन है, अंदर क्या बचा, 2 इसमें से बाहर आ गया, अंदर बचा मेरा a इंटू बी, बीच में प्लस का साइन, 2bc में से 2 बाहर आ गया, अंदर बचा मेरा b इंटू सी, बीच में प्लस का साइन, 2 में से मेरा बाहर आ गया, अंदर बचा मेरा ca। तो कई बारी ऐसे भी आपको, ये थोड़ी और शॉर्ट फॉर्म हमने उसकी लिख ली। समझ आई सबको भाई बात, सबको बात समझ आई। ऐसा भी आप लोग इसमें कर सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हो। परेशानी तो नहीं है किसी को, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ भाई, किसी को कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो बताओ। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चले आगे, नोट कर ली, आगे निकले। ये भी आपको एनी हाउ याद करनी है। अभी 1 2 3 4 चार तो आपको कैसे भी करके याद होनी चाहिए, ये भी कर लो तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन कम चांसेस है उनका यूज होने का, जिन पे टिक है वो तो यूज होंगी ही होंगी, आपके पास क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है, हम उन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं। आई सबको बात समझ, निकलूं मैं आगे, चलूं मैं आगे, करूं मैं आगे, पढ़ूं मैं आगे, बताओ समझ आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है। चलो सिक्स हमारी है, अब है हमारी सेवन सेवंथ वाली है आपकी, सेवंथ वाली आपकी ए प्लस, अब क्यूब वाली है, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ये भी आपको एनी हाउ याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको ऐसा कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सीधे ये वाला लिखवा देता हूँ, 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, लिख लो। ये भी एनी हाउ याद होने चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी आपको याद होनी चाहिए कैसे भी करके, कैसे भी करके, ठीक है। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी होता है, इसका एक दूसरा वेरिएंट भी होता है, वो क्या होता है, अब आप देख लो, ए क्यूब तो ऐसे आएगा, ए क्यूब ऐसे आएगा, प्लस बी क्यूब भी ऐसे आएगा। इन दोनों में देखो आपको कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखना क्या कॉमन दिख रहा है, आपको कॉमन दिख रहा है, सर एक तो मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, एक मुझे ए कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, एक मुझे बी भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है इसमें भी है। अब मैंने 3ab, इसमें से मैंने 3 को बाहर ले लिया, एक ए मैंने बाहर ले लिया, एक बी मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा ए, देख रहे हो। इसमें देखो 3 मैंने बाहर ले लिया, ए मैंने बाहर ले लिया, एक बी मैंने बाहर ले लिया, बीच में प्लस का साइन था, ए प्लस बी। अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा तो समझ जाना कि सर ये कौन सी वाली आइडेंटिटी है, ये आपकी ए प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है,
समझ आई बात सबको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 × a × b है वो, ठीक है, एंड a प्लस बी है। ठीक है भाई, सबको बात समझ आ गई? सबको 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 बात समझ आ गई? ओके। ये भी आपको एनी हाउ याद करने ही करनी है, एनी हाउ ये होना ही चाहिए आपको याद। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है। एट्थ वाली है फिर आपके पास, एट्थ वाली है फिर आपके पास आइडेंटिटीज कौन सी? अब माइनस कर लो, ए माइनस बी होल क्यूब कर लो। अभी तक क्या था? ए प्लस बी होल क्यूब था। अब हम क्या कर लेंगे? ए माइनस बी होल क्यूब कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे? ए माइनस बी होल क्यूब कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको हम क्या कर लेंगे? ए क्यूब कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? माइनस बी क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस 3a² बी हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस 3ab²। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एक साइन का फर्क है, एक साइन का फर्क है, ठीक है। ए क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखनी है अभी बात, ठीक है। चलो, इसका भी फिर हम दूसरा वाला वेरिएंट लिख लेते हैं, दूसरा वाला लिख लेते हैं। दूसरा वाला होगा इसका क्या? ए क्यूब ऐसे ही आएगा, माइनस बी क्यूब ऐसे ही आएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन है, 3ab कॉमन है, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, 3ab इसमें कॉमन है। अंदर क्या बचा? अंदर बचा मेरा ए, ठीक है। ये देखो, माइनस प्लस का माइनस होता है, ठीक है। अच्छा, माइनस प्लस का माइनस होता है तो अंदर क्या आएगा? अंदर फिर माइनस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस हो गया। 3ab बाहर चला गया, अंदर बचा मेरा बी। ये भी इसका दूसरा वेरिएंट आप लिखोगे। समझ आई बात सबको? समझ आई बात सबको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 × a × b × a - b, साइन का ध्यान रखना। और ये भी आपको एनी हाउ याद होने चाहिए। वैसे ना सी सीधा आप इसको याद रख सकते हो, सी आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि इसका फाइनल है, इसका फाइनल है, ठीक है। बट ये भी आप देख लेना, क्योंकि इसमें हमने कॉमन नहीं लिया है, इसमें आपको कई बारी ऐसा भी लिखा होगा, आपको बस थोड़ा पहचानना आना चाहिए। और ये भी आपको याद करनी ही करनी है, ये भी आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपकी नाइन्थ वाली, नेक्स्ट है नाइन्थ वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम इस पे चल रहे हैं, ए में भी क्यूब है प्लस बी में भी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका होता है आपका ए प्लस बी, क्या होता है आपका? ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए बी, a² प्लस b² माइनस ए बी। और इसको अगर मैं थोड़ी मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मतलब थोड़ी और सॉल्व वगैरह कर दूं, तो इसी का एक दूसरा वेरिएंट भी होता है, इसी का एक दूसरा वेरिएंट भी होता है। इसी को हम क्या लिख लेते हैं? ऐसा भी लिख लेते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब, ऐसा लिख लिया, ए प्लस बी होल क्यूब लिख लिया, माइनस 3ab लिख लिया, 3ab लिख लिया, इंटू ए प्लस बी लिख लिया। ऐसी भी इसकी एक आइडेंटिटी बनती है। इस वाली को भी आपको छोड़ देना है। क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे, इसी पे आप क्वेश्चन करेंगे, जो भी आएंगे इस पे अब आपके 1-2 क्लासेस तक क्वेश्चन ही चलेंगे इसके, ठीक है। इसको भी आप छोड़ सकते हो, 9 वाली को भी छोड़ सकते हो, पर थोड़ा रिस्की मामला है, एक बार इससे क्वेश्चन आया था इस आइडेंटिटी से, ठीक है, तो थोड़ा आपको यार याद होना चाहिए। या तो इसका वेरिएंट ये होता है, या इसका वेरिएंट ये वाला होता है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यही वाला देखना, फर्स्ट वाला ज़्यादातर रहेगा। इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी देख लेना, अगर याद हो रहा है तो बहुत सही बात है, तो बहुत सही बात है फिर। नेक्स्ट रहेगा इसमें आपका क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको लिखोगे आप ए माइनस बी, ए माइनस बी इसका जस्ट उल्टा है, ए माइनस बी, लेकिन अंदर प्लस में है, ए² प्लस बी² प्लस ए बी। अब इन वालों में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है ना, तो यार याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इसका हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर आपको इसी का दूसरा इस तरीके से लिखना है कि इसका ऐसा भी वेरिएंट बनता है, ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब बन गया, यहाँ पे प्लस आएगा 3ab और यहाँ ए माइनस बी, इसके साइन चेंज होगी। इस वाले में इसके साइन हमने क्या कर दिए? चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ का यहाँ ये वाला प्लस ही है, बाकी सब चेंज हो रहा है, ठीक है। इनको आप स्किप कर सकते हो, याद हो जाए तो बहुत सही बात है। लास्ट है इसमें, लास्ट है इसमें, ठीक है, ये वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। इसका क्या होता है?
ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो कर लो a प्लस बी प्लस सी, क्या कर लो a प्लस बी प्लस सी कर लो, फिर क्या कर लो, फिर कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये भी कर लिया। अब करो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये भी आपको एनी हाउ इस पे तो आता ही आता है क्वेश्चन, याद होना चाहिए, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी स्टेटमेंट कभी आती है, इसमें कभी एक छोटी सी स्टेटमेंट आती है इस वाले के लिए, जो ये 11th वाली इक्वेशन है, आइडेंटिटीज है, कि अगर आपको बोला जाता है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ये वाला दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर हमने ये जीरो कर दिया, इसकी वैल्यू है जीरो, तो थोड़ी दिमाग लगाओ, इसकी वैल्यू अगर जीरो हो गई, बीच में क्या है, ब्रैकेट है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, जीरो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस पूरे ने क्या होना है, पूरे ने क्या होना है, जीरो होना है। इसका मतलब देन तब क्या हो गया यहाँ पे, तब क्या हो गया यहाँ पे कि सर जो ये ए क्यूब था प्लस जो ये बी क्यूब था प्लस जो ये सी क्यूब था, इसकी वैल्यू, और आगे माइनस थ्री ए बी सी था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे की वैल्यू जीरो आ गई, पूरे की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब मैं थोड़ा इसमें चेंज क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये थ्री ए बी सी यहाँ माइनस में था, मैं इसे इक्वल के दूसरी साइड ले गया, मैं इसे इक्वल के दूसरी साइड ले गया, तो वो प्लस में बन गया, प्लस थ्री ए बी सी, तो ये भी फिर आपका एक बन जाता है, ये भी फिर आपका एक बन जाता है, ऐसा एक्सप्रेशन भी एक बन जाता है। इन दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो बस इतनी आइडेंटिटीज आपको देखनी है, इतनी आइडेंटिटीज आपको देखनी है, बताओ समझ आई सबको बात, सब बच्चे लोगों को मेरी बात समझ आई नहीं आई, बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका थ्री ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। आई सबको बात समझ, बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई किसी को तो आप लोग बता सकते हो, यहाँ तक कोई इश्यू है कोई दिक्कत है तो बताओ। आपको ये वाली भी एनी हाउ याद करनी है, ठीक है। और इनमें जो मैंने टिक करे 1 2 3 4 4 5 6 7 7 तो आपको करनी ही करनी है, बाकी जो चार छोड़ी है वो भी हो जाए तो बढ़िया है, बाकी धीरे धीरे तो आप कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके आइडेंटिटीज कंप्लीट होनी है। अब हमने इसके बाद जो करना है ना, वो हमने करना है फैक्टराइजेशन। अब मेन चीज अब आपकी स्टार्ट हो रही है फैक्टराइजेशन। जब आप फैक्टराइजेशन सीखोगे उसके बाद फिर आप लोगों ने या हम लोगों ने जो छोड़ा था ना एचसीएफ में कि पॉलिनोमियल जो होते थे उनका एचसीएफ एलसीएम, फैक्टराइजेशन के बाद आप इजिली उनका भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट फेज आने वाली है, जो भी आपने अच्छे से अपना रिवीजन करा है अलजेब्रा का, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, वो अब पूरा उसका फैक्टराइजेशन में यूज होने वाला है, ठीक है। फैक्टराइजेशन में वो अब यूज होने वाला है। लास्ट वाली में हमने ये बोला ना, मेन आइडेंटिटी लास्ट वाली ये है, मेन आइडेंटिटी तो ये है, लेकिन हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि यार इसमें अगर इस वाली आइडेंटिटीज में अगर हमने ए प्लस बी प्लस ये वाला अगर हमने जीरो कर लिया, इसकी वैल्यू अगर जीरो हो गई, तो ये पूरा इसके साथ देख नहीं रहे हो, ये पूरा इसके साथ इस वाले एक्सप्रेशन के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर यार मेरे पे ऐसा है जीरो और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2+6 के साथ, मैंने ये जीरो 2+6 करा, 2+6 कितना होता है 8, और 8 इंटू जीरो करोगे आंसर जीरो ही तो आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, आंसर क्या आएगा, आंसर जीरो ही तो आएगा। इसलिए लिखा है अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा इक्वल के राइट हैंड साइड में सब कुछ जीरो हो गया, जो कि मैंने लिख लिया, ऐसा लिखा इक्वल में जीरो कर लिया। अब मैंने सबको प्लस बनाना चाहा तो ये माइनस थ्री बी सी यहाँ प्लस में माइनस में था, अगर मैं उसे इक्वल के राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ तो वो प्लस हो जा रहा है। ये एक कंडीशन वहां पे लगा रखी है, ठीक है, ये एक कंडीशन वहां पे लगा रखी है, बस बाकी और कुछ नहीं है, और तो सिंपल है। तो आई बात समझ में, आई बात समझ में सबको, ये आइडेंटिटीज करना भाई आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटी सबको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब जाके बात समझ आएगी, ठीक है। हाँ क्लियर हो गया, ऐसा है फंडा, बस इस तरीके से करो, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो। अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना फिर से, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब फैक्टराइजेशन करेंगे। बस ये समझ लो अलजेब्रा का आपका
ऑलमोस्ट 80-90%, 80% तक तो हो गया, ठीक है। फिर आपका फैक्टराइजेशन वगैरह, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम होगी। फिर हम जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, वहां से फिर आपके आप धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। अब बस आपका जो बेसिक था वो अलजेब्रा तक था। उसके बाद आपके दूसरे टाइप के स्टार्ट हो जाएंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसमें अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह, ये भी अब आगे वही पूरा फंडा रहने वाला है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, उसके बाद फिर क्या है, जो भी आपका जियोमेट्री वाला रहेगा, फिर स्टैटिस्टिक वाला रहेगा, प्रोबेबिलिटी वाला रहेगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह, बस वही चीज अब आपकी इसमें रहने वाली है, ठीक है। तो बस इस तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू होगा तो बता देना, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छे से चीज़ों को करो, बस वही है, जितना रिवीजन करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस पूरे को रिवीजन करो, इसको अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। आइडेंटिटीज को याद कर लेना, ये याद फैक्टराइजेशन में इन आइडेंटिटीज का पूरा यूज होता है, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, इसको अच्छे से कर लो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।